कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों के साथ। आज हमारे किचन में बनने जा रहा था चिकन पुलाव। ये मैंने चिकन पुलाव बनाया था, साथ मैंने बनाया था सब्जियों का रायता, बड़ा ही ज़बरदस्त बना था। ये देखें मैंने सब्जियों का रायता भी बनाया था। चलें मैंने किस तरह बनाया था, चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले लिया था एक दरमियाने साइज़ का प्याज को मैंने हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया था घी के अंदर। हल्का सा जब ये गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैंने इसको घी से निकाल लिया था। इसके बाद मैंने लिया था टमाटर, अदरक, हरी मिर्चें और लहसुन। इनको मैंने धो के एक साइड पे रख लिया था। जिस तेल में मैंने फ्राई किया था प्याज, उसी तेल में मैंने ये चिकन शामिल कर दिया। 1 किलो चिकन है तकरीबन। इसको मैंने अच्छी तरह फ्राई किया ताकि इसकी स्मेल अच्छी तरह ख़त्म हो जाए घी के अंदर। सिर्फ हमने चिकन ही अभी फ्राई करना है। ये मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ। इस तरीके से आपकी रेसिपी बड़ी जल्दी बनती है और बड़ी टेस्टी बनती है। चिकन पुलाव बड़ा मज़े का बनता है। ये देखिए मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, ये घी के अंदर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो जो मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक वगैरह उनको मैंने अच्छी तरह पेस्ट बना लेना है 2 से 3 घूंट पानी के साथ, और मैंने ये इस तरह मसाले के अंदर शामिल कर देना है। इस तरीके से आप चिकन कोरमा भी बना सकते हैं। शामिल करने के बाद मैं इसको दरमियानी आंच पे मैंने छोड़ देना है। छोड़ने के बाद मैं इसको पकने के लिए, ताकि अच्छी तरह ये गल जाए। ये देखें जी मसाला और चिकन अच्छी तरह यकजान हो चुके हैं, गल चुके हैं। तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था पानी को मैं पकने के लिए तेज़ आंच पे छोड़ दूँगी। जब पानी अच्छी तरह पक जाएगा उसके अंदर हल्के हल्के बबल बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखें बबल बनना शुरू हो गए तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी चावल। चिकन पुलाव के मैंने चावल शामिल कर दिया। ये देखें मैंने शामिल कर दिए हैं चावल इसके अंदर, ये देखें। इसके बाद मैंने बनाया था रायता। रायते के लिए मैंने जो चटनी पहले तैयार की थी सब्ज़ धनिए की और हरे पुदीने की, और इसके अलावा मैंने लिया था टमाटर, खीरा और प्याज। उसके बाद मैंने इन सब चीज़ों को काट लिया था, अच्छी तरह काट के धो के काट लिया था। उसके बाद मैंने दही के अंदर शामिल कर दिया था ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें का वो जो चटनी थी, और इसके अलावा इसमें खीरा शामिल कर दिया था। ऊपर से मैंने डाल दिया था नमक और काली मिर्ची शामिल कर दी थी, और बड़ा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा रायता हमारा तैयार हो गया था। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसके अंदर चने भी शामिल कर सकते हैं, आलू भी शामिल कर सकते हैं, जो कि आपको सब्ज़ी पसंद है आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं चावलों के साथ, ये बड़ा टेस्टी लगता है। मैंने ये चिकन पुलाव के साथ ये रायता भी बनाया था। बच्चों ने, बेटियों ने, दोनों ने और हस्बैंड ने बड़े शौक़ से खा लिया था। दूसरी साइड पे मैंने जो चावल रखे हुए थे वो मैं देख रही थी, वो पक के बिल्कुल रेडी हो गए थे, बड़े ज़बरदस्त से तैयार हुए थे, पक के बड़े ज़बरदस्त रेडी हुए थे। बिल्कुल अकेला खिला खिला सा चावल था। चावल भी माशाल्लाह बहुत लंबे बनते हैं। ये मेरे चावल भी बड़ी अच्छी किस्म के, ये कायनात हैं, बड़े ज़बरदस्त से चावल हैं हमारे। ये हमारे बाग से आए थे अमरूद, बड़े ही फ्रेश ताज़ा से। आजकल इनका सीज़न भी है अमरूद का, बड़े ही ज़बरदस्त, जायका भी इनका बहुत अच्छा है। और ये दूसरी तरफ आए थे ये लेमन, ये भी बड़े ज़बरदस्त रस भरे लेमन थे, बहुत ज़्यादा थे। ये मैं लेके गई थी फैसलाबाद अपनी मदर के लिए, अपनी नंद के लिए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।